मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरीके से सियासी जंग देखने को मिल रही है वो लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए नजर आ रही है और सचिन पायलट को दरकिनार किया जा रहा है। सचिन पायलट जिस तरीके से दरकिनार किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के आलाकमानों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि सचिन पायलट जरूर अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर आम आदमी पार्टी का विकल्प भी उनके पास मौजूद है। सचिन पायलट ने जब उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो कहीं ना कहीं विधायकों का जो खेमा है वो अशोक गहलोत की तरफ गया था। इसकी वजह से उन्होंने जो हेरफेर हो रहा था, इसकी वजह से उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद पर इस्तीफा दिया था। ऐसे में जो खबरें हैं वो इस वक्त ये आ रही हैं कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद दोबारा से सौंपने का ऑफर आलाकमानों की तरफ से दिया जा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद अब दोबारा से संभालते हुए नजर आएंगे? क्या उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जाएगा और वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, सचिन पायलट ने जब डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दिया था तो ये कहते हुए दिया था कि उनके साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है और वो डिप्टी सीएम पर नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा थी वो यही थी शुरुआत से कि उनको सीएम पद चाहिए, सीएम पद की दावेदारी उनको पेश करनी थी। आपको अब लगता है कि अगर कांग्रेस आलाकमान उनको ऑफर देता है प्रदेश महासचिव के पद का या फिर डिप्टी सीएम के पद का, वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी पक्षपात नहीं करती है, ये लगातार जो है आपने तमाम नेताओं के मुंह से सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट ने अगर गहलोत को सीएम के तौर पर देखा है, गहलोत की सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर काम किया है, तो अब वक्त आ गया है कि अशोक गहलोत जो है यहाँ पर इस्तीफा दें। अशोक गहलोत अब सचिन पायलट को आगे रखे। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत ने कई बार अपनी रैलियों में कहा है कि जो है कांग्रेस पार्टी युवाओं की तलाश में है। जब आपकी पार्टी में यहाँ पर सचिन पायलट जैसा युवा नेता है तो आप उनको क्यों पीछे रख रहे हैं? एक तरफ आप युवा की तारीफ करते हैं तो दूसरी तरफ आप जो है सचिन पायलट जैसे युवा को गद्दार बोल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्षपात तो हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर झूठी साबित होती नजर आ रही है। दूसरा सवाल आपने जो पूछा है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ही आगे रखना चाहिए। देखिए, आप महासचिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों महासचिव बनेंगे वो, आप बताइए। यहाँ पर जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव था तो जो है सचिन पायलट को पर्यवेक्षक के तौर पर उतारा गया था और सचिन पायलट ने बखूबी जिम्मेदारी को निभाते हुए चुनाव जितवाया भी था। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि अशोक गहलोत को गुजरात के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था और ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कुछ भी हो जाए आपको 77 सीटों की 97 सीट करनी है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। लेकिन उल्टा हुआ, 77 की मात्र 17 सीटें बची। तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पर जो है खुलासा हो जाता है, यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि कौन नेता जो है जमीनी स्तर पर काम कर सकता है, कौन सा नेता जो है जमीनी स्तर पर जुड़ सकता है। सचिन पायलट के लिए आज भी नारे लगाए जा रहे हैं। अनशन के लिए जो है पूरी जनता एकजुट हो गई उनका अनशन तोड़वाने के लिए कि आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपने प्रस्तावना में जो बात कही थी कि यहां पर सचिन पायलट जो है कहीं ना कहीं विकल्प को अपना सकते हैं कि अपनी खुद की पार्टी बना लें या फिर आम आदमी पार्टी में चले जाएं या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, ये तीनों विकल्प इनके लिए बेस्ट है क्योंकि सचिन पायलट कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, अहम चेहरा है। बिल्कुल, राजस्थान के लिए सचिन पायलट एक अहम चेहरा तो है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि अनशन जिस तरीके से सचिन पायलट ने किया जब, तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ वो बैठे थे और उन्होंने लगातार ये बात कही भी थी कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये बात कह रही है। अमित शाह का जो बयान आया उससे कहीं ना कहीं ये उनको कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को ऑफर किया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तमाम जो हनुमान बेनीवाल है वो ये बात कह रहे हैं कि अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो हम उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास जाने का उनके पास विकल्प इसलिए ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि अमित शाह सीधे तौर पर ये बयान देते हैं कि सचिन पायलट के साथ जो है भेदभाव हो रहा है, काफी समय से उनके साथ कांग्रेस पार्टी में गलत हो रहा है। देखिए, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए अमित शाह का आपने यहाँ पर जिक्र किया, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती कि विपक्ष जो है कमजोर हो जाए, विपक्ष के बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार में ही जो है यहाँ पर कहने पर तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए। 22 विधायकों को साथ में लेकर गए थे और यहाँ पर उनको उड्डयन मंत्री बना दिया गया था। लेकिन सीएम यहाँ पर जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को ही बनाया गया था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो अपनी रणनीति कभी भी नहीं बदलती है, यानी कि उन नेताओं को कभी भी पीछे नहीं रखती है जिन पर उनको विश्वास है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया,
योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया और मनोहर लाल खट्टर को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री पहले रह चुका है उसको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में सचिन पायलट शामिल होते हैं तो ये तय है कि सचिन पायलट को सीएम फेस तो नहीं बनाया जाएगा। यानी कि बीजेपी एक रणनीति के तहत खेलने की जरूर कोशिश करेगी कि सचिन पायलट को अपने खेमे में ले आए, बीजेपी में शामिल जरूर कर ले, लेकिन उनको सीएम पद नहीं दिया जाएगा। हालांकि हो सकता है कि सचिन पायलट भी एक नई रणनीति बना करके ही कुछ सोच समझ करके अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहे तो वो जाना चाहे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट्स हैं जो आ रही है राजस्थान कांग्रेस में वो यही है कि कांग्रेस आलाकमान जो है वो इस वक्त फैसला लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को, कोई भी बयानबाजी नहीं हुई। हमने देखा कि सचिन पायलट दिल्ली तो गए, उन्होंने प्रियंका गांधी से फोन पर भी बातचीत की, कहा गया कि कहीं ना कहीं प्रदेश महासचिव का उनको पद दिया जा सकता है, प्रियंका गांधी ने ये बात उनसे फोन पर की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले पर बोलते हुए नजर नहीं आते। कर्नाटक में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने ये कहा कि हमें मतलब नहीं है कि सीएम कौन बनता है, हमें ये मतलब है कि राजस्थान में और कर्नाटक में दोबारा से कांग्रेस की सत्ता जो है वो वापस लाई जा सके। ये बात उन्होंने जनसभा में कही, यानी कि सीएम बनने से उनको हालांकि मतलब नहीं है। तो अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए इस वक्त कांग्रेस पार्टी क्यों नजर आ रही है? आपको एक बात याद होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत की गहरी दोस्ती है, राजनीति से अलग भी इनकी दोस्ती रही है और हमेशा से देखा जाए कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने जो है जोरदार मेहनत की है। दूसरी बात जो आपने की, कर्नाटक पहुंचकर उन्होंने कुछ खुलासा नहीं किया, गुजरात में भी यही हाल था। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है गुजरात का नेतृत्व भी कर रहे थे, गुजरात में पहुंचे थे आदिवासी वोट बैंक को जुटाने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि गुजरात चुनाव खत्म हो जाने के बाद राजस्थान पर फैसला ले लिया जाएगा। उसके बाद से अभी तक देख लो, मंत्रिमंडल बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। तो ये तो तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो एक बड़ा आरोप लगता है बीजेपी पार्टी की तरफ से कठपुतली का, रिमोट कंट्रोल का, वो तय है कि ये बात सही है कि आज भी फैसले कहीं ना कहीं सोनिया गांधी लेती हैं, आज भी फैसले राहुल गांधी लेते हैं, आज भी कहीं ना कहीं तमाम फैसलों को लेकर जो है ये कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद ही जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मानसी ये खड़ा होता है कि भारत जोड़ो यात्रा किसने की? राहुल गांधी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे को भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी, वो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये जो टैग हटाने की कोशिश की गई थी कि अब परिवारवाद से कोई जो है समझौता नहीं रहेगा, परिवारवाद को आगे नहीं रखा जाएगा, वो आज भी दिख रहा है। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला नहीं लेंगे, मूक दर्शक बने रहेंगे, तो ये तय है कि आने वाले वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त फैसला लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर राहुल गांधी से भी जब पूछा जाता है कि आखिरकार राजस्थान कांग्रेस को लेकर के उनका क्या स्टैंड है, वो अध्यक्ष खड़गे पर सारी बातें डाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो फैसला करेंगे क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मसले पर जो है वो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, सचिन पायलट अब आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाएंगे? आपको लगता है कि सोनिया गांधी का यहाँ पर काफी रोल जो है वो अहम हो जाता है? सोनिया गांधी की भी मल्लिकार्जुन खड़गे का माफ कीजिएगा अशोक गहलोत का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेताओं को आगे रखती है और ये समझा जाता है कि जो वरिष्ठ है कहीं ना कहीं उसको राजनीति का अच्छा ध्यान रहता है, राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं इस बार सचिन पायलट को ही आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर सोनिया गांधी सचिन पायलट को आगे रखेंगी तो जो युवा यूथ कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं ये सोचेगी कि अब कांग्रेस पार्टी में जो है युवाओं का दौर आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यतिक हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार ये सवाल बना हुआ है कि सचिन पायलट इन तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार क्या विकल्प तलाशते हुए नजर आते हैं? क्या वो उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए नजर आएंगे दोबारा से, या फिर वो सीएम पद की दावेदारी ही पेश करेंगे? कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, ये जल्द ही देखने को मिलेगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।